देखिए, यूजीसी गाइडलाइंस जो हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गाइडलाइंस, ये जो गाइडलाइंस हैं ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और विरोध करते हैं, क्योंकि ये हमारे समाज को, हिंदू समाज को बांटने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जैसे कि एक डीप स्टेट के माध्यम से और बहुत सारी बाहरी विदेशी ताकतें भारत को तोड़ने का काम करती हैं। इस एक कदम से ये समझ लीजिए उनकी ये पूरी चाल जो है वो कामयाब होती दिख रही है। आपको समझना पड़ेगा यूजीसी है क्या। मैंने कई सारे विधायकों को, सांसदों को भाजपा के बोलते हुए देखा, अभी तक वो स्टडी नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी ये स्टडी है क्या, मतलब ये बिल है क्या। लेकिन हम लोगों ने जितनी स्टडी की है, मैं आपको और अपनी जनता को थोड़ा जागरूक करना चाहता हूँ कि समझिए ये हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ, क्योंकि एक बच्चा जो है उसके साथ उसका एक परिवार जुड़ा होता है। आज उस बच्चे को पहले तो मैं बताऊँ ये यूजीसी गाइडलाइंस है क्या। 2011 में जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी, तो एक सांप्रदायिकता विरोध विधेयक जो कि कांग्रेस ला रही थी, उसका पुरजोर विरोध किया था भाजपा ने। तो भाजपा ने विरोध किया था, वो लड़ी थी संसद के अंदर और इसको उन्होंने अपोज किया और वो पास नहीं हो पाया था। ये बिल उसी की तर्ज पर है, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से ये जो गाइडलाइंस आई हैं, इसमें समझ लीजिए कि मैं अपने बच्चे को उसका एडमिशन किसी कैंपस में कराता हूँ, यूनिवर्सिटी में कराता हूँ, उसके बाद ये समझ लीजिए वो पहले से ही अपराधी है और अब केवल उसे सज़ा सुनाया जाना बाकी है। किसी भी पिछड़े वर्ग के बच्चे ने उसके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा दिया, इसमें कई तरीके के एलिगेशन लगा सकते हैं, इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। ये लगा लीजिए कि पुलिस जो कि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, मर्डर केसेस होते हैं, बलात्कार के केसेस होते हैं, चेन स्नैचिंग होती है या फिर और भी कई सारे काम होते हैं, वो इन सीरियस इश्यूज़ को छोड़कर कैंपस में जाएगी और उस बच्चे को शायद वो अरेस्ट भी करेगी, जहाँ तक मैंने अब तक इसको समझा है। तो आप ये समझिए कि हमारे बच्चे, जबकि हमारे बच्चे से मेरा मतलब ये है कि स्वर्णों के बच्चे जो है तब से, जबकि ये जनसंघ हुआ करता था और राम मंदिर अभियान से लेकर अब तक स्वर्णों ने आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। आज इस समर्थन की उन स्वर्णों को ये सज़ा मिल रही है। ये सज़ा ही है कि उनके बच्चे जो कि निर्दोष होने के बाद भी दोषी करार दे दिए गए स्टार्टिंग से ही, और वो कहीं अपील नहीं कर पाएंगे। जबकि बीएनएस जो है, भारतीय न्याय संहिता, आपको न्याय के लिए, आपको न्याय मिले इसके लिए कई पैरामीटर्स हैं। आप लगा लीजिए, सबसे पहले लोअर कोर्ट है। अगर लोअर कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिलता, आपकी सुनवाई प्रॉपर नहीं हो रही, तो आप उसके लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसके बाद आप एक पिटीशन भी डाल सकते हैं। उसके बाद अगर कहीं भी आपको लगता है कि कहीं गुंजाइश है, तो फिर आप राष्ट्रपति के पास भी अपील कर सकते हैं। लेकिन यूजीसी गाइडलाइंस में क्या है कि आपके बच्चे को स्टार्टिंग से ही, स्वर्णों के बच्चों को स्टार्टिंग से ही अपराधी घोषित कर दिया गया, बस उनको सज़ा सुनाया जाना बाकी है। ये है यूजीसी। ठीक।